गुड इवनिंग। यहाँ पर समरी ऑफ मॉल फ्लैंडर्स है। देखिए, मॉल फ्लैंडर्स एक नॉवेल है और इस मॉल फ्लैंडर्स के अगर बात किया जाए राइटर कौन है तो डेनियल डिफोर हैं, है ना। देखिए, शुरू करते हैं फिर। द स्टोरी ऑफ द प्रेजेंट नॉवेल मॉल। देखिए, ये जो प्रेजेंट नॉवेल मॉल फ्लैंडर्स है, इसकी कहानी को, ठीक है, इसकी कहानी को रिटन बाय डेनियल डिफोर ने लिखा था। इज नरेटेड बाय द प्रोटागनिस्ट हरसेल्फ, और इसको जो है प्रोटागोनिस्ट जो कि मॉल फ्लैंडर्स है उन्हीं के द्वारा नरेट किया गया है। सी डिड नॉट टेल हर नेम, उसने अपना नाम नहीं बताया। फॉर सम स्पेशल रीजन्स, उसने कुछ स्पेशल रीजन्स के चलते, है ना, कुछ स्पेशल कारण के चलते हुए अपना नाम नहीं बताया। लेटर, बाद में, सी वाज नोन बाई अ पार्टिकुलर नेम, बाद में वो एक पार्टिकुलर नेम के द्वारा जानी गई। विच वाज गिवन टू हर, जो कि, है ना, उसको दिया गया था इन द वर्ल्ड ऑफ क्राइम्स, जो कि उसको एक क्राइम की दुनिया में नाम मिला था और वो था मॉल फ्लैंडर्स। हर नेम वाज मॉल फ्लैंडर्स, उसका नाम मॉल फ्लैंडर्स था, ये नाम उसको दिया गया। सी वाज बॉर्न इन न्यूगेट प्रिजन इन लंदन, वो लंदन में न्यूगेट प्रिजन में उसका जन्म हुआ था, लंदन के न्यूगेट प्रिजन में उसका जन्म हुआ था। हर मदर वाज कन्विक्टेड ऑफ डेप्थ, उसकी माँ को जो है एक चोरी का जो है दोषी पाया गया था। एंड सी हैड बीन सेंटेंस्ड टू ट्रांसपोर्टेशन, और उसे जो है ट्रांसपोर्टेशन का जो है सजा सुनाया गया था उसकी माँ को। इन दोज डेज, उन दिनों, मोस्ट ऑफ द क्राइम्स, जो अधिकांश क्राइम्स होते थे, वर पनिश्ड विद डेथ, या तो डेथ से पनिश किए जाते थे, और विद ट्रांसपोर्टेशन टू वर्जीनिया टू द क्रिमिनल्स, या जो है क्रिमिनल्स को वर्जीनिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था, वहाँ भेज दिया जाता था। एंड इन सीरियस केसेस फॉर लाइफ, और सीरियस केसेस में वहाँ पर भेज दिया जाता था लाइफ मतलब जीवन भर के लिए। हर मदर वाज प्रेग्नेंट, उसकी माँ प्रेग्नेंट थी। सो शी वाज अलाउड टू स्टे इन द प्रिजन इन लंदन, इसलिए उसे लंदन की जेल में स्टे मतलब रुकने दिया गया। अप टू द डिलीवरी ऑफ हर चाइल्ड, जब तक कि उसके बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती है। हु वाज अ गर्ल, और जब डिलीवरी होती है तो एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम था मॉल फ्लैंडर्स। सी हैड कॉमिटेड न्यूमरस क्राइम्स, और उसकी माँ ने बहुत ज़्यादा जो है एक क्राइम्स को अटेम्प्ट किया था, बहुत सारे क्राइम किए थे। एंड द मदर गेव डेट न्यू बॉर्न गर्ल, और उस माँ ने उस न्यू बॉर्न गर्ल को जो है टू अ फीमेल रिलेटिव, एक फीमेल रिलेटिव को गिव किया, दे दिया। व्हेन द मदर वाज सेंड टू वर्जीनिया इन द शिप, और तभी जो है उस माँ को जो है शिप के द्वारा वर्जीनिया में भेज दिया गया। एज द सेंटेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय द कोर्ट, जैसा कि कोर्ट ने उसे सजा दिया था। व्हेन मॉल फ्लैंडर्स वाज ऑफ 17th और 18th, जब मॉल फ्लैंडर्स 17 या 18 साल की हुई, शी वाज सेड्यूस्ड बाय द एल्डर सन ऑफ द कॉनचेस्टर फैमिली, तो उसे कॉनचेस्टर फैमिली के जो है बड़े बेटे के द्वारा उसे सेड्यूस किया गया, उसके साथ में एक रिलेशनशिप बनाया गया। वेयर सी हैड फाउंड शेल्टर ड्यू टू हर हेल्पलेस कंडीशन, जहाँ पर वो जो है अपने असहाय कंडीशन में उसे जो है शरण मिली थी, उस स्थान पर उसके जो है लड़के बड़े बेटे के द्वारा उसे सेड्यूस किया गया। आफ्टर दिस, और इसके बाद, सी वाज कंपेल्ड टू मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ द सेड्यूसर, और इसके बाद उसे जो है उस सेड्यूसर के छोटे भाई के द्वारा, छोटे भाई जिनका नाम रॉबिन था, उसके साथ में शादी करने के लिए मजबूर किया गया, और उसने भी शादी किया। इन द पीरियड ऑफ 5 years, और 5 साल, शादी के बाद 5 साल के पीरियड में, सी गेव बर्थ टू 2 चिल्ड्रन, उसने 2 बच्चे को जन्म दिया। बट हर हस्बैंड डाइड, लेकिन उसके बाद उसका हस्बैंड क्या हुआ, मर गया, रॉबिन की डेथ हो गई। एंड सी बिकेम अ विडो, और वो एक विडो बन गया विद फाइनेंशियल क्राइसिस, और वो एक विडो बन गई, कई सारी फाइनेंशियल क्राइसिस उसके सामने आई। सी हरसेल्फ वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेडक्शन, वो जो है खुद जो है उसके इस तरह के सेडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी,
कि उसके साथ में सेड्यूस किया गया, इस तरह से रिलेशनशिप बनाया गया, सेक्सुअल रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ हर प्राइड एंड ब्यूटी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो घमंडी थे और बहुत ज़्यादा सुंदर थी। हिज फ्लैटरी रेंडर्ड हर अप्रूव टू हिज अटेम्प्ट टू सेड्यूस हर, और जो है जैसे उसके साथ जो सेड्यूस किया गया उसको, मतलब वो उस फ्लैटरी के द्वारा उसे जो है, जिसने सेड्यूसर ने जो जब उसके साथ सेड्यूस किया तो अपनी बातों में उलझाकर, है ना, फ्लैटरी करके। मॉल फ्लैंडर्स मैरिड अनदर मैन, अब मॉल फ्लैंडर्स दूसरे व्यक्ति से शादी करती है, हु वाज रियली बैंकरप्ट, जो कि वास्तव में तो पैसे से कंगाल था, बट ही सीम्ड टू बी वेरी रिच, लेकिन वो लगता था कि बहुत जो है अमीर है। एंड ही वाज इम्प्रेस्ड बाई हर, और वो जो है उसके द्वारा जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई, एज अ वेरी रिच विडो, मतलब उसे भी ये जो है एक रिच विडो के रूप में, मतलब वो भी इसको समझा कि ये विडो तो है लेकिन बहुत अमीर है, इसलिए दोनों शादी कर लेते हैं। अब देखिए, सून बोथ ऑफ देम केम टू नो थीफ देयर ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, अब दोनों को ये चीज़ पता चल जाता है कि दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, और पता चलता है कि दोनों लोग क्या हैं, ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, गरीब ही हैं। हर हस्बैंड टुक हर टू वर्जीनिया, अब उसका हस्बैंड उसे वर्जीनिया में ले जाता है, वेयर हिज मदर ऑन्ड सम प्लांटेशंस, जहाँ पर उसकी माँ जो है कुछ प्लांटेशन की एक तरह से मालकिन टाइप है, टू लिव अ हैप्पी लाइफ देयर, और वहाँ पर वो सब हैप्पी लाइफ जीने लगी। मॉल सून फाउंड, मॉल को अब जल्दी ही पता चलता है, डेट हर हस्बैंड्स मदर, कि उसके जो हस्बैंड की माँ है, वाज हर ओन मदर, वो उसकी खुद की माँ है, सो ही केम टू बी हर ओन ब्रदर, इसलिए जो अभी उसका पति है वो तो उसका भाई हुआ। मॉल फ्लैंडर्स फाउंड इट वेरी शॉकिंग, मॉल फ्लैंडर्स को ये चीज़ बड़ा आश्चर्य हुआ। सो सी लेफ्ट हर हस्बैंड, इसलिए उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, एंड रिटर्न टू इंग्लैंड, और वापस इंग्लैंड, वर्जीनिया से वापस इंग्लैंड चली आई। सी इंटर्ड इनटू फ्रेंडशिप विद अ मैन, और वो जो है यहाँ पर आई तो एक आदमी के साथ फ्रेंडशिप कर ली, एंड गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, और एक जो है एक बच्चे को जन्म दी। आफ्टर दिस, इसके बाद सी मैरिड अनदर मैन, इसके बाद वो एक दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है, विद हुम, जिसके साथ सी स्पेंट सम हैप्पी ईयर्स, जिसके साथ वो कुछ खुशी के पल गुजारे। ही आल्सो डाइड, वो भी मर जाता है, एंड सी अगेन फाउंड हरसेल्फ इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, और ये फिर से अपने आप को फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पाती है। आफ्टर सम मोर सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस विदाउट एनी रियल हैप्पीनेस, अब ये कुछ और जो है रिलेशनशिप में रहती है, लेकिन इसको बिना जो है रियल हैप्पीनेस के जो है ये कुछ रिलेशनशिप में रहती है कई लोगों के साथ। सी बिकेम सो डिस्परेट, अब ये बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो गई, निराश हो जाती है इस बीच में, है ना, डेट सी टर्न्ड इनटू अ थीफ हो, और ये जो है एक चोर बन जाती है, एंड पिक पॉकेट, और जेब जेब मार बन जाती है ना, इस बीच में, क्योंकि रीजन क्या था, इट वाज हर मिडिल एज, ये उसका मिडिल एज था, सो सी हैड लॉस्ट सेक्स अपील टू अट्रैक्ट रिच लवर्स, इसलिए उसकी तरफ, चूँकि अभी ये काफ़ी 40-45 साल की हो जाती है और बहुत ज़्यादा एज्ड हो जाती है ना, 50 अराउंड पहुंच जाती है इसकी एज, इसलिए ये जो है रिच पर्सन्स, रिच लवर के द्वारा, है ना, इन रिच लवर इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते थे। सी स्टार्टेड मेकिंग थेफ्ट्स टू मेंटेन हर सेल्फ, इसलिए इसने गुजारा बसारा करने के लिए क्या कर लिया, क्या करना शुरू कर दिया, चोरी करना शुरू कर दिया। सी हैड गैदर्ड इनफ मनी, उसने बहुत सारा पैसा एकत्र कर लिया था, बट सी डिड नॉट गिव अप हर क्रिमिनल एक्टिविटी, लेकिन वो अपने क्रिमिनल एक्टिविटी को नहीं त्यागी। स्टीलिंग हैड बिकम अ हैबिट विद हर ड्यू टू हर ग्रीड फॉर मनी टिल डेट डे, और ये जो है तब तक चोरी करने की आदत इसकी नहीं गई जब तक कि, है ना, उस दिन तक नहीं गई, इतनी ज़्यादा लालची हो गई थी पैसे का कि ये तब तक आदत नहीं छोड़ पाई जब तक कि व्हेन सी वाज कॉट ऑन अ चार्ज ऑफ स्टीलिंग सम गुड्स फ्रॉम द शॉप ऑफ अ क्लॉथ मार्केट, जब तक कि इसको एक कपड़े की दुकान पर जो है चोरी करते हुए पकड़ नहीं लिया गया, तब तक ये चोरी करना नहीं छोड़ी, और अब इसे अरेस्ट कर लिया गया। इट
गिरफ्तार कर लिया गया। इट वॉज डीप ग्रीफ, ये बड़े दुख की बात थी। डैट सी वॉज सेट इन द सेम न्यूगेट प्रिजन, कि इसको उसी जेल में यानी कि न्यूगेट प्रिजन में बंद कर दिया गया, वेयर सी वॉज बॉर्न, जहाँ पर ये जन्मी थे। सी बेटेड हर ट्रायल इन द स्टेट ऑफ अटर डिस्पेयर, वो जो एक डिस्पेयर के साथ में मुकदमे का इंतज़ार किया। सी फेल्ट डीप रिग्रेट फॉर हर लाइफ, अपने लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रही थी। ऑफ क्राइम्स एंड सिन, जो भी उसने लाइफ में क्राइम्स और पाप, अपराध और पाप किए थे। ओनली इन सुपरफिशियल मैनर, है ना, इस तरीके से पाप किए थे। हर वन फ्रेंड, तो उसकी एक मित्र गवर्नेंस, उसके एक मित्र जिनका नाम होता है गवर्नेंस, उसकी एक सहेली, हेल्प्ड हर इन हर डिफ़िकल्टी, उसके इस डिफ़िकल्टी में उसकी सहायता करती है। एंड सी आल्सो सेंट अ क्लर्जीमैन टू कंफर्ट हर, और वो जो है यानी कि गवर्नेंस जो है उसके पास एक क्लर्जीमैन को भेजती है ताकि वो उसको, मॉल फ्लैंडर्स को हिम्मत बंधाए। ही एडवाइज्ड हर टू रिपेंट फॉर हर मिसडीड्स, और वो क्लर्जीमैन उसको उसके द्वारा गलत किए गए काम के बारे में पश्चाताप करने के लिए सलाह देता है। एंड सिंस इन द रियल वे, और इस तरह से जो उसने अपने लाइफ में पाप किया है उन सारे पापों का भी पश्चाताप करने के लिए। एज अ हार्ड सिनर, इतना पापी होते हुए, घोर पापी के रूप में, मॉल वाज कैपेबल ऑफ रियल रिग्रेट, मॉल जो है अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए तैयार थी, वो समर्थ थी, सक्षम थी। सी कॉन्फेस्ड ऑल हर पास्ट मिसडीड्स टू अ क्लर्जीमैन, उसने क्लर्जीमैन से पास्ट में सारे किए गए बुरे काम को जो है कॉन्फेस करते, स्वीकार करते हैं। टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ हर होल लाइफ, और अपने जीवन की पूरी कहानी को एज इट इज बताते हैं उसके सामने। सी गेव हिम ट्रू पिक्चर ऑफ हर कंडक्ट ड्यूरिंग पास्ट 50 ईयर्स ऑफ हर लाइफ, और अपने लाइफ के पिछले 5 साल, पिछले 50 साल की, 50 साल में अपने आचरण की पूरी कहानी एज इट इज बताती है। दस इस प्रकार द अंडरवेंट, इस प्रकार सी अंडरवेंट अ स्पिरिचुअल रीजनरेशन, इस प्रकार वो जो है एक तरह से रीजनरेशन के रूप में स्पिरिचुअल आना चाहती थी। सो सी रिगार्डेड इट द बेस्ट पार्ट ऑफ हर लाइफ, और इसलिए इस पार्ट को, मॉल फ्लैंडर्स इस पार्ट को जो है उसके लाइफ का एक जो है बेस्ट पार्ट के रूप में रिगार्ड किया जाता है, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान किया जाता है। हर रीबर्थ बिकेम सी स्टार्ट ऑफ हर न्यू लाइफ, और जब से वो अपना एक नया लाइफ जीने की सोच ली तो उसका एक नया जन्म होता है। सी वाज सेंटेंस्ड टू डेथ ऑन अ चार्ज ऑफ डेप्थ्स, और उसे जो है चोरी के लिए डेथ का सेंटेंस सुनाया गया, मतलब फांसी की सज़ा हुई, मृत्यु की सज़ा सुनाएगी। बट इट वाज चेंज्ड इनटू ट्रांसपोर्टेशन टू वर्जीनिया, लेकिन इसको वर्जीनिया के ट्रांसपोर्टेशन में चेंज कर दिया गया, क्योंकि उस समय सज़ा के दो ऑप्शन थे, या तो जो डेथ सेंटेंस या जो वर्जीनिया में भेज दिया जाना। हर लिविंग लंकाशायर हस्बैंड हैड मेड इट पॉसिबल फॉर हिज ऑन सेंटेंस टू डेथ चेंज्ड इनटू ट्रांसपोर्टेशन, और उसका जो लंकाशायर हस्बैंड भी अपने, इसको भी डेथ सेंटेंस हो जाते तो इसको भी जो है ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन में चेंज करवा देता है खुद का, और उसका भी जो है चेंज करवा देता है ना, ट्रांसपोर्टेशन में। बोथ ऑफ देम टुगेदर बेन टू वर्जीनिया, अब दोनों लोग जो हैं वर्जीनिया में जाते हैं टू बिगिन देयर न्यू लाइफ, अब वहाँ पर एक नई लाइफ शुरू करने के लिए शुरू करेंगे। देयर मॉल मेट हर सन, जहाँ पर मॉल अपने बेटे से मिलती है। हु वाज बॉर्न ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ विद डेट हस्बैंड, जो कि उस हस्बैंड का बेटा होता है ना। हु वाज रियली हर ब्रदर, जो कि वास्तव में उसका भाई था लेकिन गलती शादी हो जाती है। हर सन वाज रिच, उसका बेटा बहुत अमीर था। एंड हर ब्रदर वाज स्टिल अलाइव, और उसका बेटा अभी भी जीवित था, नहीं सॉरी उसका भाई अभी भी जीवित था जो कि उसका पति था, है ना। बट सी अवॉइडेड टू मीट हिम, लेकिन उसने उससे मिलना अवॉइड किया। बट सी वाज वेरी हैप्पी टू मीट हर सन, लेकिन वो अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश थे। मॉल फ्लैंडर्स सेटल्ड डाउन विद हर लंकाशायर हस्बैंड, मॉल फ्लैंडर्स लंकाशायर हस्बैंड के साथ में सेटल हो जाती है, जिनका नाम जैमी था। इन अनदर कॉलोनी, एक दूसरे कॉलोनी में जिसका नाम है मैरीलैंड, अमेरिका के मैरीलैंड में जो दूसरे पति, तीसरे नंबर का जो था लंकाशायर हस्बैंड, नहीं चौथे नंबर का था, लंकाशायर हस्बैंड के साथ में सेटल हो जाती है। टू रिमेन अवे फ्रॉम हर ब्रदर हु लेटर डाइड, और जो है
अ अपने भाई जो कि उसका जो है पहले पति था उससे काफ़ी दूर पर थी, है ना? और कुछ देर के बाद में उसका उसके भाई यानी कि उसका पति जो कि इसके पहले पति था उसका भी डेथ हो जाता है, तीसरे नंबर का पति था। मॉल एंड हर हस्बैंड आल्सो बिकम रिच। मॉल और उसका पति भी अमीर हो जाते हैं क्योंकि इसकी माँ ने एक हिस्सा जो है मॉल के भी नाम लिख दिया था। एंड लिव्ड अ वेरी हैप्पी लाइफ, और एक खुशी-खुशी जीवन जीने लगते हैं। आफ्टर सम ईयर्स मॉल फ्लैंडर्स एंड हर हस्बैंड रिटर्न टू इंग्लैंड। अब कुछ साल के बाद में मॉल फ्लैंडर्स और उसके पति लंकाशायर पति यानी कि जो चौथा नंबर का पति था वो जो इंग्लैंड वापस आते हैं। व्हेन शी वाज 70 ईयर्स, अब वह 70 साल की हो गई थी मॉल फ्लैंडर्स। एंड हर हस्बैंड वाज 65, और उसका पति जो है 65 यानी कि 65 साल का था, है ना? दे वर वेरी रिच कंटेंड विद रियल रिग्रेट ऑफ देयर पास्ट सिंस, और वो अपने पास्ट में किए गए पापों के लिए बहुत ज़्यादा मीन्स पश्चाताप कर रहे थे। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है इस डेट वो यह है, द लाइफ ऑफ सिन कैन नेबर गिव अस स्टेबिलिटी इन आवर लाइफ, की जो पाप भरी जिंदगी होती है वो हमें कभी हमारे जीवन में स्थिरता नहीं ला सकती है। एंड कैन नॉट बी गिव द रियल हैप्पीनेस, यहाँ इसके बाद हैप्पीनेस है और उस साथ ही साथ वो हमें रियल हैप्पीनेस भी नहीं दे सकती है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, द लाइफ ऑफ क्राइम्स डज नॉट गिव सेटिस्फैक्शन टू एनीबडी। जो क्राइम भरी लाइफ होती अपराधों भरी लाइफ होती है वो किसी भी व्यक्ति को जो है संतोषजनक भाव सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता है। इफ़ सम पर्सन्स फॉल इनटू अ लाइफ ऑफ क्राइम, अगर कोई पर्सन एक इस क्राइम की दुनिया में प्रवेश कर जाता है, दे शुड गेट रिड ऑफ इट, तो उसे जो है इससे छुटकारा पाना चाहिए एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके। बिकम बिकॉज सेल्फ रिफॉर्म कम्स थ्रू रिपेंटेंस फॉर पास्ट सिंस एंड क्राइम्स, क्योंकि जो है खुद का सुधार, है ना, खुद का सुधार पास्ट में किए गए पापों या अपराधों के पश्चाताप करने से हो जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू पॉइंट आउट, ये ज़रूरी है ना, इस पॉइंट की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, डेट द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी ऑफ द प्रेजेंट नॉवेल, की इस प्रेजेंट नॉवेल में जो कैरेक्टर्स हैं हैव नॉट बीन गिवन एनी नेम्स, उनको किसी खास नेम से, उनके रियल नेम से नहीं जाना गया है। द नेम ऑफ मॉल फ्लैंडर्स इज ओनली द नेम गिवन टू हर बाय द ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, है ना, जो उस लड़की का नाम, है ना, उस लड़की का नाम जो कि क्रिमिनल्स के ग्रुप के द्वारा उसका नाम मॉल फ्लैंडर्स दिया गया, यही एक सामने आता है। द फर्स्ट हस्बैंड ऑफ मॉल हैड अ नेम रॉबिन, और मॉल का जो पहला पति था उसका नाम रॉबिन था, बट इट वाज नॉट हिज फुल नेम, लेकिन यह उसका पूरा नाम नहीं है। हर एनदर एंड लास्ट हस्बैंड, उसका जो है दूसरा और आखिरी हस्बैंड वाज कॉल्ड ओनली लंकाशायर हस्बैंड, उसके दूसरे और उसके आखिरी हस्बैंड को जो है लंकाशायर हस्बैंड के नाम से जाना गया है। गवर्नेस वाज द नेम ऑफ हर क्रिमिनल फ्रेंड एंड गाइड, गवर्नेस जो है उसके क्रिमिनल फ्रेंड का नाम, जो कि जब ये जेल में बंद हो जाती है तो छुड़ाती है, तो गवर्नेस उसके क्रिमिनल फ्रेंड का नाम, शैली का नाम होता है। इट इज़ सरप्राइजिंग टू इन्फॉर्म ऑल द रीडर्स ऑफ दिस नॉवेल, और इस नॉवेल के रीडर्स को ये इन्फॉर्म करते हुए जो है काफ़ी सरप्राइज होता है डेट इट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, की इस नॉवेल को चैप्टर्स में नहीं डिवाइड किया गया, किसी सेक्शन में नहीं डिवाइड किया गया। वैसे देखा जाए तो 9 सेक्शन में है लेकिन कोई खास सेक्शन नहीं है। इट इज़ ओनली वन कॉन्टिन्यूअस नैरेटिव फ्रॉम द बिगनिंग अप टू इट्स एंड्स, और इसको जो है नैरेटर के द्वारा शुरू से लेकर अंत तक लगातार नैरेट किया जाता है, कहा जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। और इसके पहले जो है मॉल फ्लैंडर्स का एक वीडियो और है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और समझ में आए हो तो भाई लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।